हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच हिंदी मेरा अहो भाग्य। चिल्ड्रेन, आपको पता है कि ये लेसन मैंने आपको हाफ पढ़ा दिया है ना। जो इसके लेखक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, है ना। ये हमने सीख लिया है। ऑलमोस्ट ये पेज हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम सेकेंड पेज पे जाएंगे। सेकेंड पेज पे भी हमने 2-4 लाइन सीखा है और आगे का सीखेंगे, है ना चिल्ड्रेन। तो आगे हम देखते हैं चिल्ड्रेन क्या है। हमने यहाँ तक सीख लिया था ना, बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। तो चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 वर्ष पहले जब मैं कहानियाँ लिखना शुरू किया था। क्या बोल रहे हैं कि अब से जब मैं 50 वर्ष पहले जब मैं कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी थे। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के क्या बोल रहे हैं? मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। क्या है? संसर्ग का ही वर्णन है। इसके बाद उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। इसके पहले क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी कहानी थी ना, उसमें जो गांव का जीवन होता है ना, ग्रामीण जीवन, उसकी मनोवृत्ति होती थी। और उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ग्रामीण जीवन की जो कहानी है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो हर किसी को अच्छी लगने लगती है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। क्या है? दुनिया में हर, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो तो दुनिया में सबका हर जगह एक जैसा ही होता है। कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा होता है। ये हम नहीं ये कर सकते हैं कि सब अच्छे ही हैं सब बुरे ही हैं। तो गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, मतलब वो बात करते करते थोड़ा रुक गए। तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। उनके मुंह से क्या निकल पड़ा? जो उनसे मिलने गए थे, है ना, उनके मुंह से निकल पड़ा कि गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? अब वो क्या पूछ रहे हैं गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, आपके मन में एक काबुली वाले कहानी का विचार कैसे आया? और यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है ना। आपको पता है ना काबुली वाला। तो ये कहानी बोल रहे हैं कि सबको इतनी पसंद आती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये कहानी। तो आपने इसका विचार कैसे किया? अभी वो पूछ रहे हैं। अब देखो गुरुदेव उनको क्या जवाब देते हैं, है ना, काबुली वाले के बारे में। आपको पता है ना कि ये लेसन मैंने आपको सिखा दिया, आपको याद होना चाहिए, है ना। ये लेसन आपको याद होना चाहिए कि ये लेसन किसके बारे में चल रहा है? रविन्द्रनाथ जी के बारे में और गुरुदेव के बारे में चल रहा है ना। तो आगे क्या हम देखते हैं, आगे का कहानी क्या है चिल्ड्रेन। तो गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। गुरुदेव क्या बोले? वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। क्या बोल रहे हैं कि जो कहानी का वो था काबुली वाला, वो हमारे यहाँ हमेशा आता था और हम लोग उससे परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। मैंने क्या सोचा कि काबुली वाले की भी एक लड़की होगी जिसको वो याद करता होगा। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह मानसिक खाद्य था। हम सबके लिए मानसिक खाद्य, मतलब कि वो जो बात बोल रहे हैं वो खाने की तरह था और हम लोग अपने अंदर ले रहे थे, उसको सुन रहे थे, सीख रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके।
कितने मिनट उनसे वार्तालाप करने वाले थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी से, उनके और टीम से? 15 मिनट का वार्तालाप करने वाले थे। लेकिन वो वार्तालाप कितने समय तक चला? 15 मिनट के बजाय कब तक चला? 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। और गुरुदेव 40 मिनट बाद वार्तालाप करने के बाद उठे और चल पड़े। फिर जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। क्योंकि देखो, जिसको बातचीत करने में आनंद आता है, किसी को सिखाने में, किसी को बताने में, तो वह 15 मिनट भी देगा ना, तो उसको 15 मिनट बताने के लिए कम पड़ जाता है ना। अब जैसे कि अब टीचर आपको कोई स्टोरी सुना रही है, कुछ पढ़ा रही है, तो क्या 10 मिनट में हो जाता है? क्या नहीं होता है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। वैसे गुरुदेव की बातें ख़त्म ही नहीं हुई 15 मिनट में, जो उनको बताना था, बातचीत करना था। और फिर क्या हुआ, हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली, मतलब उनको थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया और उनसे विदाई ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। मतलब उन्होंने, जो उनकी टीम थी रविन्द्रनाथ जी की, वो लोग उनसे वार्तालाप गुरुदेव से करने के बाद अपने कमरे में वापस आए, जहाँ पे उनको ठहराया गया था। और कहाँ ठहराया गया था? शांति निकेतन में। तो गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। मतलब जब वो गुरुदेव से मिल चुके थे और उनके वार्तालाप करने से उनको एक अनुभूति हो रही थी, असाधारण सी, बहुत खुशी हो रही थी, उल्लास हो रहा था। और फिर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया है, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, उनको कैसा अनुभूति हो रही थी? गुरुदेव की हो रही थी। और जब उनको पता चला कि इसी कमरे में गुरुदेव को ठहराया गया था, और तब मुझे ऐसा लगा कि तभी मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे गुरुदेव को ठहराया गया था। अब आगे हम देखते हैं चिल्ड्रेन, आगे क्या है। और तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा जब उनको ये सारी बातें पता चली कि इसी कमरे में गुरुदेव भी ठहरे थे और आज मैं इसमें ठहरा हूँ। अहो, बोल रहे हैं, ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा है। मतलब वो बहुत खुश हो रहे हैं कि गुरुदेव इसी कमरे में बैठ कर के गीतांजलि का उन्होंने अधिकांश भाग इसमें ही बैठकर लिखा है। उनको खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा। और फिर लिखा था, मैं सचमुच भाव विभोर उठा। मतलब मैं खुशी से एकदम भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था। बोल रहे हैं कि मेरा ये अहोभाग्य है कि मैं गुरुदेव के कमरे में ठहरा, जिस कमरे में उन्होंने गीतांजलि का बहुत सारे भाग उन्होंने लिखा था, जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था गुरुदेव को, जो ये गीतांजलि रची गई थी। रविन्द्रनाथ जी बहुत खुश हो रहे हैं इस बात से कि हमें ऐसा हुआ। और ये कहानी बच्चों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मैं एक साथ बताती तो शायद और अच्छी लगती, लेकिन बड़ा लेसन था इसलिए मैंने पार्ट डिवाइड किया। 2 पार्ट में इसको मैंने सिखाया है चिल्ड्रन। तो एक पार्ट मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ये दूसरा पार्ट है। ओके चिल्ड्रन, नो प्रॉब्लम, फिर भी आपको कहानी अच्छी लगेगी। ओके, अभी हम होमवर्क पे आते हैं। मैंने समझा, आपको इस कहानी में क्या समझा वो लिखना है चिल्ड्रन। शब्द वाटिका, ये आपको शब्द वाटिका अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है ना। अब इसके बाद हम भाषा की ओर देखेंगे। भाषा की ओर क्या है चिल्ड्रन? देखो, ये जो दिया है ना यहाँ पे स्त्रीलिंग, पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। अब देखो, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो हमें वचन बदलना। अब देखो यहाँ पे क्या भैंस दिया है, तो भैंसे दिया है।
यहाँ पे करके दिया है ना, और एक वचन दिया है भैंसा और बहुवचन दिया है भैंसे, है ना, स्त्रीलिंग में ऐसे है। तो हमें और बाकी का देखो, यहाँ पे बिलाव दिया है, यहाँ पे घोड़ी है, यहाँ पे चुहिया है, यहाँ पे नाग है। इन सारी चीज़ों का हमें करना है। तो बिलाव का हमें क्या करना है चिल्ड्रन, यहाँ पे करना है बिलाव का, बिलाव ही आएगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में हमें करना है बिलाव का बिल्ली और बिल्लियाँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी नहीं, आपको लिखना है, मैं बता रही हूँ, बिल्ली और बिल्लियाँ। फिर इसके बाद देखो घोड़ी दिया है, तो घोड़ी का क्या आएगा चिल्ड्रन, घोड़ियाँ आएगा। और यहाँ पे पुल्लिंग में हम कैसे करेंगे चिल्ड्रन, घोड़ा, सॉरी यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे घोड़ा और घोड़े, है ना, हो गया। अब यहाँ पे देखो नाग दिया, मैंने गलती से लाइन यहाँ पे खींच दिया है, यहाँ पे नाग दिया है, तो हमें यहाँ पे पुल्लिंग में नाग ही आएगा। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में हम क्या करेंगे, नागिन और क्या करेंगे, नगीने, नागिन और नगीने करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चुहिया दिया है ना चिल्ड्रन, अब चुहिया का हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दिया है ना, चंद्रमा बिंदी दिया है, और यहाँ पे हम चंद्रमा बिंदी नहीं लगाएंगे, बस चूहिया लिखेंगे, चूहिया, यहाँ पे चूहियाँ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें करना है पुल्लिंग चूहा चूहे। ओके, अंडरस्टैंड दैट, आपको इतना समझ में आ गया होगा आई होप। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये सारी चीज़ें तो बस आपको बस देखना है, सुनो तो ज़रा, ये देखो दैनिक समाचार सुनो, मुख्य समाचार को फलक पर, ये सब स्कूल में हम रहते तो अच्छी तरह से कर पाते चिल्ड्रन, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो भी इसमें रहेगा देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखो, ये मैं आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगी, ये भी सेंड कर दूंगी, और इसमें जितना है, हाँ अब ये आपको इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, सॉरी ये कुछ आगे ही चला आया है चिल्ड्रन, सॉरी, मैं आपको बता रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, ढूंढ के बताती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मिल गया है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब देखो ये क्या खोजबीन है, आपको खोज करना है। जैसे यहाँ पे देखो, नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र बनाओ, उन्हें क्या करो, यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है बताओ, आपको ये बताना है। ये जितने बॉक्सेस दिए हुए हैं, जितना नाम दिया हुआ है ना, सबको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। अब देखो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका आपको चित्र यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उनका क्या बनाना है, फ़ोटो, पिक्चर, या तो आपको मिलेगा ना तो चिपका भी सकते हो। ठीक है, अपने नोटबुक में अगर ड्रॉ करेंगे तो और अच्छी बात है, इस समय मिलने से रहा, आप ड्रॉ करेंगे जितने भी यहाँ पे सबका नाम दिया है। ठीक है, देखो सर चंद्रशेखर, और ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना, ये सब दिया है ना, ये सब सारे जितने भी दिया है नाम, अभी मैं इतना मैं आपको ये नहीं करूँगी कि बना के देखो, मदर टेरेसा का भी दिया है ना, डॉक्टर हरि गोविंद खुराना का दिया है, और कैलाश सत्यार्थी का दिया, बहुत सारे नाम है, कुल टोटल 8 नाम है। तो आपको ये 8 नाम का क्या करना है चिल्ड्रन, पिक्चर बनाना है, फ़ोटो, है ना, चित्र बनाना है, और उनके बारे में जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है किस लिए पुरस्कार मिला वो लिखना है। ओके चिल्ड्रन, आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको स्टोरी समझी होगी, अच्छा लगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है, स्टोरी अच्छी लगी है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो बने नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।